अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी चिकन चंक्स बनाने की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। ये बाजार से यहाँ से महंगे मिलते हैं, लेकिन घर में अगर हम खुद बनाएं तो बहुत आसानी से सस्ते तरीके से हम इनको बना सकते हैं और बाजार वालों की तरह ही हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान और सादा। अगर आपके घर में स्कूल गोइंग बच्चे हैं और आप उनके लिए डेली आपको लंच बनाना पड़ता है तो ये बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ सब्ज मिर्चें और सब्ज धनिया थोड़ा सा मैंने लिया है। उसके बाद इसके अंदर एक छोटे से साइज का प्याज डालूंगी। आधा किलो के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन है जिसके साथ मैं इसको रेडी करूंगी। तो प्याज मैंने एक छोटे साइज का प्याज दिया था। उसके बाद चिकन टिक्का मसाला, ये नेशनल वालों का चिकन टिक्का मसाला है। अगर आप बाजारी मसाले का इस्तेमाल करते हैं नेशनल, जैसे मैंने चिकन टिक्का मसाले का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद मजीद किसी भी मसाले को डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जिस चीज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ब्रेड के 2 स्लाइस लेंगे इसके अंदर, और मजीद इसके अंदर हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप के करीब मैं इसके अंदर दूध भी ऐड करूंगी और एक अदद अंडे का इस्तेमाल भी करेंगे। 1/4 कप के करीब मिल्क ऐड किया, उसके बाद इसके अंदर एक अंडे का इस्तेमाल करेंगे। अब ये तमाम मिक्सचर जो है, पहले चिकन ऐड करने से पहले ये तमाम चीजें हम जो है अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। अगर आप बाजारी मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी लहसुन अदरक को डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की आपको ज़रूरत है। अब यहाँ पे चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन मेरे पास बोनलेस है और आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तमाम मसालों को अच्छे से हम पीस लेंगे। फाइनली ये मैंने पीस लिया। अब क्या करेंगे, इसको किसी भी प्लेट वगैरह में निकालते हैं और इसको 15 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव में रखेंगे। 15 मिनट माइक्रोवेव में रखने से ये अच्छा खासा हार्ड हो जाएगा और उसके बाद हम इसको चंक्स फॉर्म में बना लेंगे। ये देखें, 12 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव की है। माइक्रोवेव करने के बाद हम इसको इस तरीके से जितने छोटे पीसेस में आप कट करना चाहते हैं उतने छोटे पीसेस में आप इसको कट कर लें। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो किसी भी प्लास्टिक के आप प्लास्टिक बैग ले लें, या फिर आपके पास प्लास्टिक का जो बॉक्स वगैरह होते हैं वो ले लें, उनमें आप इनको स्टोर कर लें यहाँ पे, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और अगर आप इसकी यहीं पे कोई आप पराठा बनाना चाह रहे हैं या बच्चों को बर्गर वगैरह बना के देना चाह रहे हैं तो जितनी मिकदार को में आपको चाहिए 1 से 2 खाने के चम्मच सिर्फ कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसको आप जो है फ्राई कर लें। मैं बच्चों के लिए लंच टाइम में बना रही हूँ पराठा, तो पराठे के अंदर मैं इनको रख के ये दूंगी बच्चों को। ये देखिए, देखने में जितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, बने भी बहुत मज़े के थे और बहुत कम मसालों के साथ जो आप इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने चिकन टिक्का मसाले का इस्तेमाल किया, आप तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी जो भी आपको फेवरेट लगता है। इसके ऊपर जस्ट मैंने केचप और मायोनीज लगाई है। केचप और मायोनीज लगाने के बाद इसके अंदर हम ये इस तरह के चिकन चंक्स रखेंगे और इसको बच्चों को किसी भी बटर पेपर से रोल कर दें। और बेहतरीन लंच बॉक्स रेसिपी आप इसको कह सकते हैं। किसी टाइम भी बच्चों का हल्का फुल्का कुछ खाने का मूड हो तो आप ऐसी रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।